अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आए जी बैरून मुल्क से भी, पाकिस्तान से भी। काफ़ी सारे मेरे दोस्त भाई जो हैं उन्होंने सवालात किए हैं कि जी आप ये बताना अगर पसंद करें कि जब इंसान कैद हो जाता है तो कैद के बाद इंसान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस पर मैं अपना थोड़ा सा मुफस्सल सा आपको बयान दूंगा। एक तो बात ये अपने ज़हन से निकाल दें कि कोई बंदा अगर हवालाती है ना, हवालाती कहा जाता है उस बंदे को जिसका केस अंडर ट्रायल हो। वो तारीखों पे जा सकता है, कलर कपड़े पहन सकता है और उससे काफ़ी सारी ऐसी जो है ना सहूलियात मुयसर होती हैं जो कि सेंट्रल जेल जहाँ पर ज़्यादातर कैदी होते हैं उनको उनकी पहुँच से बाहर होती हैं। मिसाल के तौर पे इंसान हवालात के दौरान वो भूला होता है, उसके जहन में ये बात होती है कि यार मेरे पीछे पैरवी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे वालिद फलां बंदे से उनकी इस्लाम दो है, जजेस को ख़रीद सकते हैं, अच्छे से अच्छा वकील कर सकते हैं। वो इस अबहाम में जो है ना भूला रहता है कि अखीर खुदा की गिरफ्त जो है हर बंदे ने दुनिया में अपने अमलों का हिसाब देना है। वो कैद हो जाता है। अब कैद होने के बाद जब उससे सबसे बड़ी सहूलत उससे रंगीन कपड़े जो वो पहन के जेल के अंदर उसका महसूस ही नहीं होता कि ये कैदी है या क्या है। वो कैसे जैसे वलीमे पे गया होता है ना, रंग बिरंगे कपड़े वो पहनता है, सबसे पहले उसकी ये सहूलत ख़त्म कर दी जाती है। उसको एक ऐसे घटिया किस्म का वो कलर है ना उसका, आप ये देखेंगे इस कलर के बारे में ना कोई बंदा भी एक व्यूवर अगर ये कह देगा ना कि वो कलर जो है मैं बता सकता हूँ कौन सा है तो मैं उसको इनाम दूंगा। यकीन करें कैदी कपड़े जो है ना इनका कलर है ही कोई नहीं। यानी वो रंग इस तरह का जैसे आप सुबह उठ के ग्रीनरी को देखते हो और आपकी आंखें जो है वो रोशनी तेज़ होती है, इसी तरह वो कलर इस तरह का होता है कि बैरकों में जब कैदी वो कपड़े पहन के आमने सामने बैठे होते हैं ना तो जिस तरह का वो रंग है ना इंसान की सोच भी उस तरह की हो जाती है। अब क्या होता है, ये होता है कि वो कैदी जो है ना उसको सुबह अजानों के टाइम सर्दियों के अंदर कोई मेरा ख्याल है गालबन कोई 5 सवा 5 बजे या पौने 5 बजे और गर्मियों में 3:30 पौने 4 बजे के करीब जो है ना सुबह जेल की एक घंटी होती है। उस घंटी का मतलब ये होता है कि भाई फटाफट अपनी तैयारी कर लें। आप यकीन करें नाजरीन के एक बैरक के अंदर ना जिस वक्त हम रहे हैं 150 से पौने 200 अफराद जो है ना एक बैरक के अंदर होते थे और उसके सामने छोटा सा बरामदा होता था और उस बरामदे की लेफ्ट साइड पे भी जो है ना पौने 200 अफराद में सेम साइज़ की 2 बैरकें होती थी। उनके अंदर एक ड्योढ़ी होती थी, उस ड्योढ़ी में भी लोग सोए हुए हैं। और आप यकीन करें कि जो कैदी बेचारा जिसके पीछे कोई इतनी मुलाकात उसकी नहीं होती, उसके घर वाले कोई इतने कोई लैंड लॉर्ड नहीं होते, कोई उसको खर्चा वगैरह नहीं दे सकते, तकरीबन वो नीम लावारसी जेल काट रहा होता है। उसको क्या क्या मसाइल का किन किन चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो लोग धोती लेके ना उसको दीवारों पे बांध के कीलों के साथ या हुक्कों के साथ, तो उस धोती के अंदर जो है ना मैंने अफराद को सोए हुए देखा हुआ है। ये 93, 94, 95 जब हम रहे हैं सेंट्रल जेल कोट लखपत में। इसके अलावा आप देखेंगे सुबह वॉशरूम की प्रॉब्लम। अब पौने 200 अफराद उस वक्त 2 वॉशरूम होते थे और वो 2 वॉशरूम किस तरह वो लोग वो अटेंड करते होंगे और अपनी सारी रात की जो हाजत है उसको कैसे पूरा करते होंगे। और गिनती खुलने से लेके और फैक्ट्री जाने तक का जो टाइम है 15 से 20 मिनट का टाइम होता था। इसी के दरमियान जो है आपने नहाना है, कपड़े वगैरह चेंज करना है, सर पे तेल वगैरह लगाना है और वहाँ फैक्ट्री में जो जेल का लंगर आना है। रात को लोगों ने तड़के बनाए होते थे, प्याज अदरक थोम टमाटर और इन चीज़ों को मिक्स किया होता था। उसमें पानी नहीं डालते थे क्योंकि वो गर्मी हो सर्दी हो, अगर तड़के के अंदर पानी ना डालें, अगर उसको कतरा भी पानी का ना लगे तो तड़का एक दिन ख़राब नहीं होता था। तो ज़्यादा लोग रात को बेचारे गर्मियों का दिन यही जून जुलाई के महीने होने, और यकीन करें कि इंसान के जिस्म के हर हिस्से से पसीना निकलता है, आप अंदाज़ा लगा लें। और रात को ये बेचारे सारे अपने अपने तड़के बना लेते हैं क्योंकि एक ही तरह का और एक ही जायके का लंगर कोई बंदा भी नहीं खा सकता। तो इस तरह जो होता है वो सारा रात सारी बेचारे लगे रहते हैं, कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है। सुबह वही डिब्बे बेचारे पकड़ते हैं और 2-2 अफराद हो गए, सिंगल हो गए, आप चक्कर से नहीं गुजर सकते। जहाँ पे वो जेल का अमला बैठा होता है 2-2 हर कैदी के साथ एक उसका ना जोड़ा कहते हैं इसको ना, हर कैदी के साथ एक कैदी होना चाहिए, 2-2 होकर निकलना है सब ने। और ये इतनी पाबंदी होती है, आप यकीन करें कि हम लोग अपने माँ बाप की और अपने बड़ों की बातों को नहीं मानते। अच्छा एक ना लड़का था, उसका नाम था विकी, बकास नाम था गालिबन उसका, असर कैंप जेल से मेरे साथ था। वो एक अपनी फ्रेंड के ना लड़का उसे तंग करता था, उसकी दोस्त को। तो उसने अपनी दोस्त के अपनी फ्रेंड के जो है ना वो जो आशिक लड़का था उसको उसने फायर मारे और वो लड़का मर गया। जब वो कैंप जेल में आया उसका वालिद और उसके घर वाले काफ़ी तगड़े थे, उसके भाई भी, वो आजम मार्केट में गालिबन कोई दुकानें थी,
उसकी बड़ी अच्छी मुलाकात करते थे। अब जब वो उसके जहन से ये भाम निकल गया, वो कैद हो गया, वो मुझे सेंट्रल जेल में मिला और मैंने सब पूछा यार तुम्हारे साथ क्या? कहता ही मैं भी कैद हो गया। मैं कहा तुमने तो कहा था कि मेरी सुलह हो जाएगी और मेरे वालिद जो है बड़े लैंड लाड़ा पैसे दे के मुझे निकलवा लेंगे, तो तुम भी कैद हो गए? कहता यार बस वो शाहिद भाई मेरा नहीं पास चला और मुझे सजा हो गई। अब मैंने उस लड़के को ना एक दिन दरी शेड के अंदर, वो जो कोट लखपत जेल के अंदर दरियाँ बनती हैं, बहुत कीमती नायाब हैंडमेड कालीन बनते हैं जिनकी मलियत करोड़ों लाखों रुपए में जाके होती है, इतने इतने बड़े उनके नक्शे होते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि जेल के अंदर जैक वाले ट्रॉले आते थे जिन पे वो रोल होके कलीन जो है ना पीसीज में जो है ना वो जाता था, और शाह ईरान के ऑर्डर होते थे वो, या सऊदी जो शहजादे थे वली हज होते हैं उनके वो ऑर्डर होते थे, तो किलोमीटरों में उनके जो है ना लंबाई होती थी कलीनों की। ये सब कैदी हाथों से बनाते हैं। मैंने उसको देखा विक्की को, विक्की बड़ी ना मेहनत के साथ लगा हुआ है, पीछे नाक्शी होता है जो नक्शा चला रहा होता है, आगे इन्होंने कातियाँ पकड़ी होती हैं, लोहे के हथियार जिनका नाम होता है काती, वो कातियों के साथ जो है ना पीछे तो नक्शा बोल रहा था, उसी नक्शे के मुताबिक जो है ना हैंडमेड वो ऊन के धागे लगा कर उस कलीन को बना रहे होते हैं। एक कैदी ने जो है ना 4 इंच चौड़ाई में और 2.5 फुट लंबाई में मुशक्कत करनी होती है। वो 10 मिनट में कर ले, वो 5 घंटे में कर ले, 2 बजे तक फैक्ट्री का टाइम होता है और हर बंदे ने अपनी मुशक्कत कंप्लीट करनी है। मैंने देखा वो बड़ी दिल जमी के साथ, बड़ी खुशी के साथ और बड़े जज्बे के साथ जो है ना कलीन बनाने में मसरूफ़ है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा विक्की मुझे ये बताओ, जब तुम अपनी मशूक के आशिक को मारने लगे थे तुम्हारे ज़हन में ये बातें थीं कि कल को आने वाले वक्त में मैंने जाकर जेल के अंदर कलीन तैयार कर रहे हैं? तो आप यकीन करें उस लड़के की आंखों में से आंसू आ गए थे। मुझे आज भी उस लड़के के अल्फाज याद हैं। वो कहता है भाईजान अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा वक्त दे और वही वक्त दोबारा आ जाए तो मैं उस बंदे से मरना गवारा करूँगा इस ज़िंदगी से बेहतर ना कि मैं उसको मारता। खैर बहरहाल कैदी जो है ना उसको एहसास हो जाता है कि उसके टके की वैल्यू नहीं है। कैदी आप देखें, अगर आप ज़िंदगी में कोई सदका या ज़कात देनी चाहते हैं ना तो अपने जानने वाले के किसी जानने वाले कैदी की मुलाकात कर लें। कैदी की यानी कि वो कैद होना चाहिए, हवालात वाला नहीं। मुझे पता है कि इन लोगों के क्या मसाइल हैं। आप यकीन करें कोट लखपत जेल के अंदर 2 इलेक्ट्रिशियन हैं, वो अभी भी बेचारे ना, उनको मेरा 22-23 साल हो गए हैं। आप यकीन करें कि ऊपर से जो अफसराने बाला है ना उनकी रिहाई नहीं बनाते क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छे हैं। सारी जेल का वो जो है ना काम करते हैं, उनको सब पता है कौन सी तार कहाँ से लगी है। जेल वालों को पता है कि अगर इनको रिहा कर दिया तो ये बाहर चले जाएंगे और नया जो इलेक्ट्रिशियन आएगा मुद्दत लग जाएगी उसको समझाते हुए। उस वजह से उनको रिहाई नहीं कर रहे। एक का नाम तालिब है और दूसरा का नाम है एक और, वो इलेक्ट्रिशियन उसे कहते हैं गालबन। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इसमें सुपरिटेंडेंट का कसूर नहीं है, ये सारी मशीनरी पीछे से चल रही होती है। कि आप देखें ना कि एक बंदा जेल के अंदर जाता है तो यार कब उसने रिहा होना, इसका रिकॉर्ड जेल वालों को रखना चाहिए। वो उनको 25-25 साल सजा थी तो 22-22 साल तरीके उनको अंदर हो गए हैं, उनकी रिहाइयाँ नहीं बन रही। इस तरह के और बड़े मसाइल होते हैं। कैदी को जो है ना 24 घंटे यही खुटका लगा रहता है कहीं मेरा चालान ना निकाल दें। आपने ज़रा सी कोई गड़बड़ की तो जैसे ट्रैफिक का चालान होता है, ये वो चालान नहीं है। उन्होंने आपको रात को पकड़ना है और दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर देना है। आपके घर वालों ने पहले तो आकर जेल से पूछना हमारा बेटा कौन सी जेल में गया है, फिर उसकी मुलाकात करने के लिए उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ये कम से कम 6-6 घंटे के सफ़र पे जो है ना दूसरी जेलों में भेजते हैं। तो आप ये सोचें उस बंदे की क्या औकात है कि जिसकी अपनी हैसियत ही कोई नहीं। आप अपने हक के लिए अंदर नहीं लड़ सकते क्योंकि आप कहती हो आपका हक ही कोई नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मोहर लगी होती है और जिस दिन इंसान की वर्दी वाली ये मोहर इंसान देखता है ना और वो कपड़े इंसान पहनता है, खुदा की कसम इंसान का ज़मीर ही मर जाता है। क्यों मर जाता है? कि उसको ओए तो की आवाज़ पड़ जाती है, उसका नाम पड़ जाता है, ओए इधर आ, बस उसका नाम ये हो जाता है। उसका असल नाम लोग भूल जाते हैं। और मैं अपने भाइयों को, तमाम दोस्तों को, नौजवान बच्चों को यही बातें समझाता हूँ कि यार ये मत समझें कि हमने को कत्ल किसी को करना है, ज़मानत हो जाएगी हम बाहर आ जाएंगे। और अल्लाह के बंदे चलती में बल भी पड़ जाता है। आप यकीन करें वो विकी जो लड़का था ना उसके कपड़ों की माया मैंने कलफ कभी उसका टूटता नहीं देखा था। कैंप जेल के अंदर कई लोग आपको नीचे बताएंगे बड़ा फेमस था वो लड़का, बड़े अच्छे गाने गाता था, बहुत खूबसूरत उसकी सुरीली आवाज़ थी। लेकिन जब मैंने उसे कलीन बनाते हुए देखा है और मैंने से पूछा, मैंने कहा विकी कभी ये सोचा था, तो उसकी आंखों के आंसू जो है ना आप यकीन करें बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा मस्बत किस्म की जो है ना बात बता रहे थे कि ज़िंदगी में मुझे मौका मिल जाए तो मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। यार कैदी जो है ना वो कुत्ते से बदतर होता है। कैदी की कोई ज़िंदगी नहीं है। जिसको उम्र कैद का झटका
या जिसको खुदा न खास्ता सजाए मौत हो गई, यार उस बंदे का बस नहीं चलता वो अपना मजहब चेंज कर जाए। इंसान इतना दुनियादारी से जो है ना मुतनफर हो जाता है कि इंसान कहता है कि यार मैं खुदा न खास्ता, मैंने देखा ऐसे लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपना ईमान जो है ना वहाँ पे जाके वो जो है बदनीति से वो जो है ना उन्होंने बाकी ज़िंदगी गुजारने का अहद कर लिया। उन्होंने जेल, कोई वीवर नीचे आकर बता दे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनाफकत जो है ना वो जेलों के अंदर होती है, और जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा मुनाफकत सजाए मौत की कोठरी में होती है। छोटी छोटी बात वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, हर बंदा कुफ्र का भरा होता है। उसकी वजह क्या होती है? वो लोग फेड अप हो चुके होते हैं, उनके अंदर मायूसी जो है ना वो बिल्कुल अपने वो एक बड़ा उनके अंदर उससे अपना होल्ड कर लिया होता है। उनके दिमाग और आसाब के ऊपर मायूसी सवार हो चुकी होती है। उन लोगों को कोई ये गर्ज नहीं होती कि हमारे बाहर क्या हो रहा है, उनको बेचारों को सिर्फ यही होता है कि यार किसी तरीके से हमारी मुलाकात आ रही है, उसमें शॉपिंग बैग थोड़े आ जाएं, मुझे अचार आ जाए, मुझे घर से सामान आ जाए, ताकि मेरी साथ वालों के आगे इज्जत रह जाए। इतने ज़्यादा मसाइल हैं, वो एक अलग से डिक्शनरी है। खुदा की ज़ात आप में से किसी बच्चे को भी इन कामों में मत डाले, और अल्लाह ताला हमेशा आपकी रहनुमाई करें ताकि आप ज़िंदगी के इन कठिन मराहल से बच जाएं। मेरी दुआ आप सबके साथ रहती है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।